हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो दिन है ये है सोमवार का, और जो डेट है वो है 18 अगस्त। तो क्या है ना, कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि कल मैंने सिर्फ है ना रेस्ट किया है क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन लगे रहना। और मैं जो कल वाली जो रात थी उसमें भी बहुत लेट सोई हूँ, वही 3:30 के आसपास हो गया था। तो इस वजह से ना पूरा दिन मतलब इतना ज़्यादा हालत ख़राब रही है। तो मैंने कहा आज कोई भी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, कि मैं सीधा है ना सीधा 18 से बनाऊँगी, 18 तारीख से, मतलब सोमवार से। तो आज का ये ब्लॉग है। और यहाँ पे है ना आज भी मतलब वो वाली एनर्जी थी ही नहीं, फिर भी क्या है ना, मुझे ना ब्लॉग करना अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। और जो है ना, जो लोग भी मुझसे जुड़ गए हैं, जो आप मेरी प्यारी सी फैमिली बन गए हो ना, तो मुझे वो वहाँ से जो प्यार मिलता है ना, वो मैं पाने के लिए मतलब मेरी हालत भी ख़राब हो तो कोई बात नहीं, चलता है। पर मैं ब्लॉग डालती हूँ, फिर आप लोग कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने सोचा कि अब चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जैसा रूटीन रहा है, कभी कभार क्या होता है कि तबीयत ख़राब होती है तो रूटीन में थोड़ा सा बदलाव आ ही जाता है। ये नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि है ना, अगर हम इंसान हैं तो थोड़ा बहुत तो देखो ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर है ना, निष्ठू चली गई है स्कूल, मैंने उसको नहला धुला के स्कूल भेज दिया, और उसको बना दी थी नमकीन सेवइयाँ। और वो ले गई है, सेब ले गई है और नमकीन सेवइयाँ ले गई है, और ब्रेकफास्ट करके चली गई है। उसके बाद है ना, फिर मैंने चाय भी पी ली थी, क्योंकि मैंने सोचा चलो ठीक है। उसके बाद अब मैं एक बार मेरी झाड़ू लग चुकी है सुबह, अभी मैं दोबारा से लगा रही हूँ। और हस्बैंड चले गए हैं, और निष्ठू जो मतलब मेरे बेडरूम में, अभी आप देख सकते हैं लाइट ऑन नहीं है, क्योंकि माधु वाशु सो रहा है। क्योंकि मेरा माधु वाशु जब ये नहीं रहते हैं तो माधु वाशु मेरे रूम में ही सोता है, सोफे पर। बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत ने नहीं देखा है तो मैं बता दूं, क्योंकि कूलर चलता है और इस वजह से मैं अपने साथ ही सुलाती हूँ अपने ही रूम में। तो वहाँ पे माधु आशु सो रहा है, सिर्फ मैंने वहाँ पे झाड़ू और लगा दी है, पोछा भी करूँगी, लेकिन बेड वगैरह नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सोफे पर लेटे रहते हैं बेड में, इस वजह से नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि उनको ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से वो रूम मतलब छोड़ देती हूँ, बाद में साफ़ सफाई करूँगी। फिर उसके बाद अभी मैं पोछा लगाऊंगी। तो क्या होता है ना कि जो हमारे सुबह की शुरुआत होती है, तो वो ज़्यादातर जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है कि हम अपने घर में पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा करते हैं। और जैसा भी जिसका रूटीन रहता है, कोई नहा लेता है, कोई बिना नहाए बनाता है, वो अपना अपना देखो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी कैसी लाइफ है वो उनके ऊपर ही है। और अगर हम जैसे क्या होता है ना कि अगर मान के देखिए कि आपने अपने घर में सब कुछ कर लिया है, साफ़ सफाई हो गई है, तो आपको भी कुछ अच्छा लगता है। और मेरी जैसे कि क्या होता है, मेरी अगर थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब है और मैं अगर अपने घर को गंदा देख लेती हूँ, तो मेरी लगती है कि और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं कोई भी, जैसे मुझे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी है, तो मैं अपनी तबीयत को ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मैं 80% तो टॉलरेट कर लेती हूँ, कि हाँ अब मतलब बहुत ज़्यादा जब हो जाएगी, वो 90 के ऊपर चली जाएगी, तभी मैं मुझे पता चलता है कि हाँ ठीक है, अब दिखा लेना चाहिए। बाकी मैं ठीक ऐसे ऐसे चलते चलते मैं अपना कर लेती हूँ। और क्या होता है ना कि जितनी ज़्यादा हम अपनी बॉडी को दवाइयों की आदत लगा लेते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें आगे चल के दिक्कत होती है। तो जितना ज़्यादा आपसे हो सके, क्योंकि क्या होता है ना कि बॉडी को आदत पड़ जाती है। और क्या होता है कि जब आपने, और मैं आपको ना आज एक टिप देती हूँ, जैसे कि आप जिस जगह रह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, आप कहीं पर भी रह रहे हैं ना, चाहे वो आप किसी भी जगह रह रहे हैं, चाहे आपका खुद का घर है, रेंट का घर है। कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे लोगों का थॉट्स ये होते हैं कि ये रेंट का घर है तो ये हमारा घर नहीं है, हम इसको क्यों वैसे रखें कि कल को हमें इससे लगाव हो जाए और हम इसको छोड़ना पड़े, तो फिर बहुत बुरा लगेगा। तो मैं आपको बताऊं, चाहे वो रेंट का घर हो, घर घर होता है, चाहे वो अपना घर हो, और आप जितना, और वो होता है ना मन लगाने के लिए, अगर आपका कहीं पे मन नहीं लगता ना, तो आप उसको बहुत खूबसूरत बनाइए। जैसा आपको रहना पसंद है, जैसी चीज़ें आपको पसंद है, उसमें वही सब करिए। और अगर आप उस चीज़ को खूबसूरत कर लेंगे ना, तो आपको वहाँ पे रहने का मन करेगा, आपको उससे लगाव होगा। और तो मुझे ना मेरे घर को हमेशा साफ़ सुथरा और हमेशा मैनेजेबल रखना बहुत पसंद है। जैसे कि मुझे मेरा पूजा रूम बोल सकते हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा सुकून जो मुझे देता है ना, वो पूजा रूम देता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो पूजा रूम है हमेशा ऐसा दिखे कि मेरा मुझे अपनी तरफ खींचे। और तो वो मुझे वो चीज़ें वहाँ से ऐसे लगती हैं कि हाँ वाकई में मुझे वो चीज़ें खींच रही हैं। तो ऐसे आपको भी अपने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए,
खुद का रखना चाहिए, घर का रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर घर का रख रहे हैं, खुद का रख रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे ना जैसे मैंने ये झांकी सजाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये झांकी कहें क्या कहें इसको मतलब मेरा तो खुद क्या बोलूँ इसके बारे में, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया मंदिर। तो मैंने इसको सजाया है और अभी मैं इसको है ना छठी तक रखने वाली हूँ ऐसा ही। और क्योंकि जब तक मेरा मन नहीं भर जाएगा, मन तो कभी कभी नहीं भरने वाला, पर इतना ज़्यादा तो हम डेली नहीं रख सकते हैं इस तरीके का। तो मैंने सोचा इसको छठी तक रखेंगे। तो आज है ना मैंने नहा लिया था, उसके बाद मेरी पूजा पाठ हो रही है। और माधु अशोक को आज मैंने ब्लू कपड़े पहनाए हैं और बहुत सुंदर लग रहे थे। और मैं आपको बताऊं, कल का मैंने सूट नहीं किया था, तो कल जैसे जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी को जो मैंने पीले कपड़े पहनाए थे, कल तक है ना मेरा दिल ही नहीं किया कि इनका जो कपड़े हैं मैं चेंज करूं मैंने फिर से वही वाले पहना दिए थे। मतलब मेरा इतना मन करा कि मैंने कहा फिर से मैंने इनको यही पहना देती हूँ। और ऐसे ही हुआ और मैंने दोबारा से वही सब पहनाया। और यहाँ पे ना फिर मैंने माधव अशोक के लिए यहाँ पे भोग बना दिया था, जिसमें मैंने नमकीन पराठा, दूध और थोड़ी सा मतलब मेवा पाक थी और दे दिया था। उसके बाद पूरे दिन ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर ये शाम हो गई है, शाम के 5 बज रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट मेरी जो घड़ी है थोड़ा लेट है, मतलब सॉरी जल्दी है तो इस वजह से 5 बज रहे हैं। माधु तो इससे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी, थोड़े बर्तन थे, बर्तन धुले। उसके बाद है ना फिर मैंने माधु अशु को जगाया, पानी पिलाया। और उसके बाद अभी है ना मैं इनको दूध दूंगी, क्योंकि ये जग गए हैं। तो जागने के बाद है ना कुछ खाने पीने के लिए होता है, तो दूध थोड़ा गर्म ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने उसको पानी में रख दिया है। तो आज का जैसे ब्लॉग है कि ये मैं पूरे दिन में मेरा जो पूजा का क्या रूटीन रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अभी मैंने मेवा पाक जो दे रही हूँ, ये ज़रूरी, ये हमेशा नहीं हो सकता है कि कभी कभार होता है खाने की चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, जितना होता है, जितना भी मेरे पास है, उनकी कृपा से जो रखा होता है वो मैं उनको ज़रूर अर्पित करती हूँ। ये मेरा हमेशा का रूटीन रहता है। तो मैंने उनको दूध दे दिया है। उसके बाद फिर मैं अभी थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। और मेरी अभी भी इतनी हालत ठीक नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक खड़ी रहूँ, लेकिन हाँ, जहाँ पे खड़ा होना वहाँ तो खड़ा होना ही पड़ेगा तो मैं सोचा ही नहीं कि तो मैं, और हाँ मेरी एक आदत है, मैं अपने रूम में ना कॉम नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा, कभी अगर कर भी लूँगी ना, जब देख रही होंगी कि माधु बच्चों की मैं जिस टाइम में पूजा नहीं करती हूँ, उस टाइम में मैं अपने रूम में कॉम कर लेती हूँ। बाकी टाइम मैं बाहर ही आकर करती हूँ, क्योंकि है ना वहाँ पे सोफे पर माधु अशु सोता है और वहाँ पे मेरे बाल वाल गिरे हैं, तो इस वजह से मैं बाहर ही आकर पूजा कर मतलब कॉम करती हूँ और उसके बाद है ना फिर मैं अभी आ गई हूँ, तो अब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। और क्या होता है कि कुछ भी हो जाए, मतलब मेरा ये है कि शाम को मैं, जैसे कि कोई नहीं पी रहा है, बहुत लोगों का ये रहता है कि उनके घर में बोलते हैं चाय के लिए। मैं मतलब मेरे नॉन में ही ऐसे लोग हैं कि जो मैंने, वो बहुत चाय पीते हैं। लेकिन अभी जैसे हो जाता है ना कि अब ससुराल में है या फिर कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ पे है ना कोई और नहीं पीता है, तो और कोई पिए ना पिए, लेकिन मैं पीऊँगी। मैं अपने लिए एक कप बनाऊँगी भाई, जिस चीज़ से मैं खुश हो रही हूँ, जो मुझे अच्छा फ़ील कर रहा था, तो मैं क्यों नहीं पीऊँ। तो मैं अपने लिए चाय ज़रूर बनाती हूँ शाम को, और सुबह में भी बनाती हूँ, कि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो क्या होता है, चीनी कम ज़्यादा वो अपने ऊपर होता है कि आप कितनी मीठी पी रहे हो, कितनी नहीं पी रहे हो। तो चाय के साथ है ना मैं सोच रही थी कि मैंने कहा चलो सब्जी भी बनने रख देती हूँ, क्योंकि है ना आज थोड़ा सा लेट हो गया है। जैसे कि मेरा जो हमेशा का जो शाम का जो रूटीन रहता है वो 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आज क्या हुआ ना कि अगर झाड़ू वगैरह लगा ली थी, तो झाड़ू में 1 घंटा तो लगेगा नहीं तो इस वजह से आज लेट हो गया था कि मैं आराम से, मतलब ऐसा हो जाता है ना कभी कभार बहुत आलस जैसा आता है, तो वही सब हो गया था। तो आज का जो रूटीन था वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। तो मैंने सोचा है कि भोग बनाती हूँ, और मैं क्या है ना, मैं कुछ भी बनाऊँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है मेरा माधु बाजू खाना चाहिए। मतलब अब हो जाता है कि अब मैं भोग लगाती हूँ, तो मुझे ये लगन लगी रहती है कि मैं उनके लिए क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो बाद में लहसुन का खाना बनता है, उससे पहले मैं सोचती हूँ कि उनके लिए भोग बना लूँ, जिससे कि ना बाद में और लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि अब खाना लेट हो रहा है। तो मैं बहुत जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ। मैं इसी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, क्योंकि है ना यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी टाइम पर हो जाए, मैं खाना भी बना लूँ, और ये सब चीज़ें मतलब मैनेज हो जाए सब चीज़ें। तो यहाँ पे ना मैं अपनी चाय लेकर आ गई थी, और निष्ठू को अभी पढ़ाऊँगी।
और साथ के साथ चाय भी पीती जाऊँगी। तो क्योंकि है ना मैं सारी चीज़ों के साथ साथ ना निशु की पढ़ाई का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है। कभी कभार क्या होता है ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि मान के चलिए कभी कोई काम आ गया तो शायद नहीं पढ़ा पाया होगा। अभी जैसे फेस्टिवल 2 दिन का था, मतलब इंडिपेंडेंस डे और फिर उसके बाद जन्माष्टमी आ गई थी, तो उस 2 दिन में मैंने बिल्कुल भी उसको नहीं पढ़ाया, क्योंकि है ना इतना ज़्यादा काम हो गया था तो फिर पढ़ा ही नहीं पाया। और मैंने बोला कि मैंने कहा चलो फेस्टिवल है, तुम आराम से एंजॉय करो, कोई की बात नहीं है, क्योंकि मैं उतना उसको इतना एक्स्ट्रा लेकर चलती हूँ। क्योंकि है ना अगर जैसे कभी कभार नहीं भी पढ़ा पाया तो कोई बात नहीं है, 1-2 दिन चल जाता है। क्योंकि है ना एकदम से रट्टा मार पढ़ाई करवाओ, वो बिल्कुल बच्चे के दिमाग में घुसती नहीं है। तो वहाँ पे है ना ऐसा हो जाता है। उसके बाद है ना अभी मैंने मादू अशु की दाल को तड़का लगा दिया था, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ राइस। तो राइस थोड़े बना रही हूँ, थोड़े तो नहीं थे लेकिन ठीक ठाक थे। और उसके बाद है ना यहाँ पे मैं इस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि पापा को हो गई है डायबिटीज़, और तो उसमें क्या है ना इसका पानी निकल जाएगा तो इतना कम नुकसान करेगा। तो यहाँ पे चावल बनने के लिए रख दिए। उसके बाद जो पूजा के बर्तन थे मैंने उनको धुल लिया है, क्योंकि अब हो गई है शाम वाली आरती का टाइम। और मैंने बहुत टाइम से आपको बताया होगा शायद कि मैं पहले जो पूजा के बर्तन थे वो मैं शाम को नहीं धुलती थी, उन्हीं मतलब उनको ही पोंछ के फिर दिया जलाती थी। लेकिन फिर मैंने अभी बहुत मतलब हो गया होगा शायद 8-10 दिन हो गया होगा या 15 दिन, या इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो मैंने तब से ना जो पूजा के बर्तन होते हैं उनको शाम को भी धोकर फिर आरती करती हूँ। और इससे मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ है, क्योंकि है ना कि जब हम अच्छे साफ बर्तन में पूजा करते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर है ना मैंने अभी पूजा करूँगी, और कितना अच्छा लग रहा है। और आज भी मेरा माधु बासु बहुत सुंदर लग रहा था, और पता है क्या है कि आज भी वो मुस्कुराए जा रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और बहुत अलग ही बात हो जाती है, और एक अलग सुकून मिलता है कि जब मतलब मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं किसी दिन बहुत अच्छे से आपको स्टोरी शेयर करूँगी, और अब अपनी फीलिंग्स बताऊँगी कि मेरा माधु बसु के लिए क्या फीलिंग्स है। क्योंकि है ना वो सबकी अलग अलग होती है, मेरी क्या है मैं किसी दिन अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे घर वाली पूजा हो गई थी, और उसके बाद फिर मैं दरवाजे पर दिया रख दिया है। और यहाँ पे क्या है ना देखो, मैंने 7 बजे से पूजा करना स्टार्ट करी थी, 7:30 हो गया है। उस 7:30 बजे कितना अंधेरा हो गया है। और क्या होता है कि अब दिन थोड़ा जल्दी मतलब ढलने लगा है। तो अब मैं जाऊँगी भोले बाबा की, और जो हमारे केले का पेड़ है, जो हमारे बोल सकते विष्णु भगवान जी का जो प्रतीक है, उनकी पूजा करेंगे, तुलसी माता की पूजा करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा ये भी जगह जो है, जैसे मेरी पूजा वाला रूम है मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मेरे दिल के करीब है, वैसे ही ये जगह भी मेरे बहुत दिल के करीब है, मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। उसके बाद फिर मैंने माधु बसु का जो भोग था वो मैंने निकाल के रख दिया था पहले ही, जिससे कि ना थोड़ा ठंडा हो जाए। तो अभी ठंडा हो गया है, तो यहाँ पे दाल, राइस और है खीरा। तो मैंने अभी इनको भोग लगाऊंगी, और उसके बाद है ना अभी फिर मैं पापा को दूंगी। तो पापा के लिए मैंने बनाई थी मक्के की रोटी। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा।